लॉस एंजलिस, जो कि कैलिफोर्निया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, बहुत ही फेमस सिटी है, वहां पे 6 जून 2025 से इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ और कस्टम्स एक्शंस इन्फोर्समेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट लगातार फ्राइडे से चले आ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट तब शुरू हो गए, लोग सड़कों पे आ गए, जब इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन कर लिया गया और उनकी अरेस्टिंग हो गई। और ये अरेस्टिंग नेशनल गार्ड ट्रुप्स के द्वारा की गई है। नेशनल गार्ड ट्रुप्स को भेजा गया है ट्रंप के द्वारा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एंड दे आर डिटरमिन्ड टू ड्राइव आउट दीज इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम लॉस एंजलिस। आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह। Welcome back to the YouTube channel of Chahal Academy, and today we are going to talk about why did protest erupt in Los Angeles and who sent the National Guard, which I was talking about, National Guard's troops, and what triggered the chaos। आखिर इस लेवल का, इस मास लेवल के क्योस होने के पीछे क्या कारण है, तो आज हम इसको समझते हैं। अगर आप देखो तो प्रोटेस्ट का कारण बता रहा है कि जब इमिग्रेंट्स और कस्टम इन्फोर्समेंट ऑफिसर, मतलब कि ICE ऑफिसर, जब रेड करने लगे लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस के एरिया में, सिटी में, इन पॉपुलेशन पे, तो इनके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट चालू हो गए, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लेज किया कि इलीगल इमिग्रेंट्स जितने भी आए हैं उनको कैलिफोर्निया से हो या लॉस एंजलिस से हो, पूरी तरीके से, किसी भी तरीके से, इधर हुक और बाई क्रुक, भले डिटेन किया जाए, अरेस्ट किया जाए या डिपोर्ट किया जाए, उनको लॉस एंजलिस से हटाएंगे, उनको लॉस एंजलिस से इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाएंगे। और इसी के बाद जो है वो लॉस एंजलिस में पॉपुलेशन ने पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर दिया। और बाद में ये पता चला कि 44 अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स जो थे उनको अरेस्ट किया गया एक बार में, एक सिंगल ऑपरेशन में। एंटिल नाउ सिंस 6 जून 2025 अभी तक हजारों में ये तादाद, ये स्केल जो है वो पहुंच चुकी है। और हम अगर इसके बारे में बात करें, अगर आप लोकेशंस को देखो तो ये प्रोटेस्टिंग साइट्स है। पैरामाउंट हो गया, कैंपटन हो गया, फैशन डिस्ट्रिक्ट हुआ, फेडरल बिल्डिंग हुआ, या मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर है, ये सारे जगह पे जो है वो प्रोटेस्ट कैरी आउट हो रही है लॉस एंजलिस में। और इस प्रोटेस्ट का मेन कारण ही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको डिटेन करना, अरेस्ट करना और ले करके जाना, इनको वापस भेजना, क्योंकि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और या फिर बोलो कि प्रायोरिटी में चली हुई एक चीज है, जो कि आ रही है ट्रंप 2.0 के सरकार बनने के बाद, उनकी गवर्नमेंट के आने के बाद। अब नेशनल गार्ड क्या होते हैं और ट्रंप ने इनको क्यों डिप्लॉय किया, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि नेशनल गार्ड ट्रुप, NGT, नेशनल गार्ड ट्रुप हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, ये लोग US आर्म्ड फोर्सेस के पार्ट होते हैं और इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं। और इनको जब भी चाहे तो US गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में डिप्लॉय कर सकती है। इवन अगर स्टेट अगर परमिशन ना दे तो उनकी परमिशन के बिना भी इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। और ट्रंप सरकार ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इस बार इनको सिक्योरिटी रीजंस के बेसिस पे लॉस एंजलिस में डिप्लॉय किया है, लॉस एंजलिस में भेजा है। और इन ट्रुप्स के खिलाफ भी जो है वो स्टेट में, कैलिफोर्निया में, और स्पेसिफिकली बात करें तो लॉस एंजलिस में रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंट, कांस्टेंट बेसिस पे प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके बाद बात करें तो नेशनल गार्ड की डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इनके वाइड रेंज ऑफ ड्यूटीज है और वो डिप्लॉय होते हैं टू प्रोवाइड द डिजास्टर रिलीफ। भले ही आप ह्यूरिकेन की बात करो, अगर ह्यूरिकेन कैटरीना जो कि 2015 में हुआ था, जिसमें कि 50,000 से ज्यादा नेशनल गार्ड मेंबर्स को भेजा गया था इवैक्यूएशन प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए, या फिर अगर हम वाइल्ड फॉरेस्ट फायर की बात करें जो कि कैलिफोर्निया जून 2025 में हुआ था, उस टाइम पे भी नेशनल गार्ड ट्रुप्स को भेजा गया था। और ऐसा नहीं है कि नेशनल गार्ड ट्रुप्स को सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर के ही टाइम पे भेजा जाता है। इनफैक्ट व्हेन वन थिंग्स, जब सोचा जाता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचती है
कि भाई सिक्योरिटी रीजन पे भी भेजना है तब भी वो टू सपोर्ट द पुलिस फोर्सेस इन सेवरल स्टेट्स भेजा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब्रॉड भी इनको सेंड किया जा सकता है ऑन मिशंस, जैसे कि सेंड किया गया था जब वॉर हुई थी इराक में या फिर वॉर हुई थी अफगानिस्तान में। और कौन कमांड करता है नेशनल गार्ड्स ट्रुप्स को, तो आप देखो कि दे आर डिप्लॉयड इनसाइड द यूएस स्टेट, और जो गवर्नर है इन द क्वेश्चन यूजुअली अज्यूम्स द कमांड। यूजुअली की बात हो रही है, यूजुअली अज्यूम करते हैं कमांड को, लेकिन जो यूएस प्रेसिडेंट है वो कमांडर इन चीफ है। इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट को जब ये रिक्वायरमेंट होती है, जब उनको नेसेसिटी फील होती है, तो वो नेशनल गार्ड्स ट्रुप को जो है वो भेजते हैं। और ये देखो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है ही डिसाइडेड टू ओवरराइड द अथॉरिटी ऑफ कैलिफोर्निया गवर्नमेंट। इस बार जो मैं आपको कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड करा कि हम इस बार कैलिफोर्निया गवर्नमेंट की अथॉरिटी वो एक्सेप्ट करे ना करे, बट हम नेशनल गार्ड्स ट्रुप को भेजेंगे। एंड ही हिमसेल्फ, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ assumed the charge of being commander in chief of national guards troops, and he sent it on the basis of security as a reason commanding for its move। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगर हम देखेंगे कि आईसीई जो है वो किसको डिपोर्ट कर रही है, तो अगर हम आईसीई की डिपोर्टेशन की बात करें तो आईसीई उन सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर रही है जो कि मेक्सिको से या फिर कहीं और से ट्रेसपास होकर के आए हैं। ये जो रेड्स है ये प्रेसिडेंट के, अभी जो रीसेंट रेड है ये प्रेसिडेंट के एम्बिशन को बिल्कुल कोहेरेंस में है, अलाइन करती है, जिन्होंने बोला था कि इलीगल डिपोर्टेशन को बिल्कुल ही करेंगे, हम इलीगल डिपोर्टेशन को बिल्कुल ही हम लागू करेंगे, और जो भी स्क्रूटनाइज करने की जरूरत पड़ेगी या फिर जो भी एक्शंस लेने की जरूरत पड़ेगी वो सारे एक्शन हम इनैक्ट करेंगे। और लॉस एंजलिस में जहां पे 1/3 पॉपुलेशन, अगर हम बात करें तो 1/3 पॉपुलेशन जो है वो आउटसाइड बॉर्न की ही है, वहां पे ये चीफ टारगेट ऑपरेशन कंडक्ट हो रहा है, जहां पे हजारों की तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स की डिपोर्टेशन की जा रही है। और आईसीई जो है उसने ये अनाउंस भी किया है कि ओवरऑल 239 जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं उनको एक हफ्ते में जो है वो अरेस्ट किया गया है, और एज ऑफ नाउ इसकी तादाद तो हजारों से ज्यादा बढ़ चुकी है। अथॉरिटीज ने भी सर्च को बहुत ही एक्सपेडाइट कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, विद देयर मेन एम्बिशन टू फॉलो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, विद देयर मेन एम्बिशन to follow the strict policy of deporting the illegal migrants who have come to the United States of America. So that's it from my part. Thank you so much. Take care. Bye bye. I will see you soon in the next video.